नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं और इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तराखंड की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। आप 4 बार के विधायक, 3 बार के कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड की राजनीति में अपनी बाहुबली छवि के लिए जाने जाते हैं। मौजूदा विधायक जो खानपुर से हैं उमेश कुमार, उसके खिलाफ मोर्चा लेने के लिए कुंवर प्रणव चैंपियन तो जाने ही जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम कराए। एनडी तिवारी की सरकार में मंत्री थे, हरीश रावत की सरकार में मंत्री थे, विजय बहुगुणा की सरकार में मंत्री थे और जो इनका सियासी कद है वो कद तब बहुत बड़ा हो गया जब हरीश रावत की सरकार गिराने वाले 9 कांग्रेसी विधायकों में एक कुंवर प्रणव चैंपियन भी शामिल थे और आजकल भारतीय जनता पार्टी में हैं। कुंवर प्रणव चैंपियन, मैं हिंदी खबर पे स्वागत करूंगा आपका। आभार आपका माननीय, प्रणाम। नमस्कार जी। कोई ऐसा बात जो आपके परिचय में अधूरी रह गई हो तो मैं जोड़ दूं? मैं ऐसा बहुत छोटा सा आदमी हूं, इंटरनेशनल चैंपियन हूं 120 केजी वेट में। जो चैंपियन मेरे नाम के सामने लगा है आर्म रेसलिंग में, वो थोड़ा सा युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। उच्च शिक्षित भी हूं और आईएएस का एग्जाम भी दिए हैं और अभी तक संजय हूं नॉलेज को। किसान भी हूं, मतलब ये सोच लीजिए साहब कि बस एक सेवक हूं, राजनीति या समाज सेवा के थ्रू कर रहा हूं, लेकिन विद्वान भी हूं, बलवान भी हूं, किसान भी हूं, नेता नौजवान भी हूं। लेकिन उसके बावजूद जो है आप सोशल मीडिया पे लगातार जो मौजूदा विधायक हैं उमेश कुमार, जो आपके बहुत पुराने बहुत पक्के दोस्त रहे हैं, मेरे पूर्व चैनल में उमेश कुमार और आप साथ में लगातार आते थे, साथ में लगातार घूमा करते थे और मैं उसका गवाह हूं। मैं 2012-2013 की बात कर रहा हूं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से आपको उमेश कुमार ने निर्दलीय विधायक के तौर पे आपको हराया, तब से जो है आप और उमेश के बीच में जो सियासी तलवार है वो छिछले, औछे, भौंडे और निचले स्तर पे पहुंच गई। इसकी वजह क्या है सर? देखिए, मैं 2-3 चीजें तरमीम करूंगा जिसमें मैं आपसे वो नहीं रखता इत्तेफाक। एक तो हम बहुत पुराने और बहुत गहरे कभी दोस्त नहीं थे, खाली जान पहचान थी। और ये बात जो कही गई है कि साहब हमको हराया, हम तो चुनाव ही नहीं लड़े, हम तो निवर्तमान विधायक हैं, हारे तो हैं ही नहीं। हम धर्मपत्नी लड़ी थी, मेरा पैर टूट गया था साहब कुश्ती में, लिगामेंट टूट गए थे, 2.5 महीने का हम बेड रेस्ट पर थे, तो हम तो चुनाव में जा ही नहीं पाए थे। हाँ, ये जरूर है कि त्रिवेंद्र भाई साहब को टिकट मिला, संसदीय चुनाव उमेश भाई ने लड़ा और उमेश भाई को बड़ी करारी हार हमने दी। 2 साल 1 महीने में उनको तीसरे नंबर पर लाके खड़ा कर दिया और 3 गुना वोट से बीजेपी को अपनी विधानसभा खानपुर में मैंने 2 साल में ही जिता दिया। उमेश जी को 16,000 वोट मिले हैं और त्रिवेंद्र जी को 48,000 वोट मिले हैं, आप देख सकते हैं जी। जब हरीश रावत की सरकार आप लोग गिरा रहे थे, 9 विधायक आप लोग बागी हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी को सब समर्थन दिया आपने, रावत की सरकार गिरी, जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ वो तो उमेश कुमार ने किया था ना, और तब उमेश और आप तो बहुत साथ होते थे। ना, वो साकेत बहुगुणा जी जो तत्कालीन हमारे नेता थे, विजय बहुगुणा जी, उनके पुत्र, और उमेश जी का तो स्टिंग करने का शगल है। निशंक जी का स्टिंग किया, वो भी सीएम। हरीश रावत जी का क्या, वो भी सीएम। त्रिवेंद्र रावत जी का क्या, वो भी सीएम। तो स्टिंग करने का है। हम किसी के बारे में कुछ कहते नहीं, हमें अपने से मतलब है, किसी दूसरे से मतलब नहीं। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप अपने बारे कि आप किसी के बारे में कहते नहीं। प्रणव भैया, मैं पिछले 14-15 साल से आपको डायरेक्ट जानता हूं। आपका एक वीडियो अभी आया जिसमें आप कहते हैं कि ब्लैकमेलर और स्ट्रिंगर है उमेश कुमार, जिसने 3 मुख्यमंत्रियों का स्टिंग किया। फेसबुक पर चुनौती देने वाले मर्द नहीं होते, अभी कहा सुनी आमने सामने नहीं हुई है, वरना ठोक देंगे हम। प्रणव सिंह खुद बोल रहे हैं, पुराना शिकारी हूं, पैंथर्स मारे हैं, हिरण मारे हैं, बारहसिंगा मारे हैं, जंगली सुअर मारे हैं, जो कि कानूनी अपराध है। पुलिस का अपमान कर रहे हैं। उस समय परमिट बनता था तो पुलिस पहले भाग जाती है। उस समय परमिट बनता था भाई साहब शिकार का। अच्छा, पिताजी परमिट बनवाते थे। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, जानकारी का अभाव। अभाव लिखा है, ये जानकारी का अभाव वीडियो है, जानकारी का अभाव है, जिसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। हमने गैर कानूनी कुछ नहीं किया। नहीं हूं भैया, मैं तो देखो बनिया आदमी, सीधा पत्रकार हूं। अरे नहीं, मैं देखिए, मैंने उसमें उस वीडियो में ये भी कहा है कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से बनता है। अभिनव कुमार वैश्य समाज से हैं, लेकिन बहुत जीदार आईपीएस अफसर हैं, ये भी मैंने कहा उसमें। सुना होगा आपने, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं। तो हम जाति से आदमी को नहीं मानते, हम कर्म से मानते हैं। अच्छा, नहीं तो ये वीडियो आपने उमेश कुमार के लिए बनाया है? ना, ये तो पॉडकास्ट है। आप नाम ले रहे हैं।
उमेश का तो एक जिक्र आया जब पत्रकार बोला, उसमें लंढौरा रियासत वीर गुर्जर समाज हुआ, आपने नहीं बताया। हाँ। मेरे विषय में है कि मैंने कितने चुनाव जीते, कैसे कैसे जीते, उसका आपने नहीं बताया। हाँ। मैं अकेला व्यक्ति हूं खादर क्षेत्र से जिसने 7 चुनाव एक ही विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। हाँ। ये भी तो बताते हैं मान्यवर। और बहुत सी चीजें, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन पॉडकास्ट है, उसमें राहुल गुर्जर ने बनाया, जो कि अभी भोकाल फिल्म आई थी। भोकाल में वो डेढ़ा ब्रदर्स में से दूसरे ब्रदर थे, जो एसएसपी के ऊपर बनी थी, मुजफ्फरनगर वाले। तो उसके वो पॉडकास्ट करने वाले थे। उन्होंने पिछले महीने हमारा पॉडकास्ट वो लिया था दिल्ली में, तब का है वो। और खाली अच्छा, उमेश की क्यों, औरों की बात भी तो करिए ना, उनको तो नहीं, मैं करूंगा, एक एक करके बात करूंगा, एक एक करके बात करूंगा। देखो क्या ना, मेरे पास 14 नवंबर का उमेश का पोस्ट है, उसमें कहते हैं कि प्रणव सिंह बाहुबली और ताकतवर होना अच्छी बात है, लेकिन रोड पर साइड न मिलने पर एक गरीब मजदूर ट्रक ड्राइवर को रोककर हथियार दिखाना, अपने गुंडों से पिटवाना कहाँ की बहादुरी है, शर्मनाक है, कायराना है। हथियार दिखाने का प्रमाण है क्या? वही लिख रहे हैं, उमेश लिख रहे हैं भाई। देखो मैं नहीं जानता, मैं तो देखो लिखा नादान हुआ आदमी। कानून नहीं है। हिज वर्ड इज नॉट लॉ जेंटलमैन, हिज वर्ड इज नॉट लॉ। फर्स्ट यू हैव टू जस्टिफाई। ऐसे आप आरोप लगाएंगे तो गलत बात है ना। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा भैया। मैं तो देखो ना, मैं तो आपसे लड़ सकता ना तो उमेश से लड़ सकता भैया। मैं तो हाथी जोड़े रहूंगा। मैं तो गरीब छोटा सा पत्रकार हूं भैया। चैंपियन से तो कोई लड़ ही नहीं सकता। उमेश तो बहुत छोटी चीज है। अरे उमेश लड़ रहा है बकायदा, आपके एकदम मुश्किल किया हुआ है, आपके गुस्सा दिलाता है बार बार आपको। कुछ नहीं, सोशल मीडिया पे तो लुगाई लड़ती है, लुगाई। मर्द लड़ते हैं चौड़े में अखाड़े में, ऐसे चैलेंज देके। हिम्मत है तो आए, हम भी अब भी कहते हैं, लेकिन आएगा नहीं, दम नहीं है। देखिए साहब, जो ट्रक की बात कर रहे हैं, को हल्के में ले रहे हो गुरु। हम बता रहे हैं, उसको नीचे दाबा हुआ है मैंने। 2 साल में हरा दिया 3 गुनी वोट से। जवाब दे दिया, 3 गुनी वोट से। उसी कानपुर विधानसभा में हराया जहां वो जीता था, वहीं हरा दिया 2 साल में। इसलिए हल्के में ले रहा हूं। अच्छा, एक पोस्ट और मेरे पास वाली बात, ट्रक वाली बात। हाँ। ट्रक ने मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक लड़के को कुचल दिया, जान से मार दिया, चटनी बना दी सड़क पे, उसके झोटा बुकी के झोटे को मार दिया। एक का जांग की हड्डी तोड़ दी, बैल की गर्दन तोड़ दी, एक का कंधा तोड़ दिया, कूल्हा तोड़ दिया, और बैल का पिछला हिस्सा तोड़ दिया। अगर उन ट्रक वालों को हम नहीं रोकेंगे, मेरी गाड़ी में टक्कर मारते, 7 आदमी थे गाड़ी में, 7 मर जाते, तो सबक कौन सिखाएगा? पुलिस भी तो जब एक्टिव हुई, जब चैंपियन ने कहा कि ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, डंपर वाले आदमी को मार के जा रहे हैं गाजर मूली की तरह। तो ये हथियार नहीं दिखाया था हमने, उसको डांटा था बाकायदा कि तमीज से चलो, गरीब आदमियों की भी जिंदगी होती है। आप अगर बड़ी ट्रक में हैं, बड़े वाहन में, तो छोटे वाहन को कुचलेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, ये सबक दिया था। और उसके बाद सब ठीक हो गए। अच्छा, एक पोस्ट 8 नवंबर की उमेश लिखते हैं कि सुन, बिना खेले बिना सर्टिफिकेट का चैंपियन। एक बात बताइए, उमेश का ठेका लेके आए हैं क्या आप? नहीं, मैं तो ठेका अलग भी तो बात करिए ना, उमेश के लिए आप मुझ पर उमेश को कुछ नहीं, बार बार उसी का नाम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैं चैंपियन हूं, मैं खून पसीना बहा के चैंपियन बना हूं। मैं चैलेंज देता हूं पूरे हिंदुस्तान में, कोई विद्वान, बलवान नेता, नौजवान और किसान दूसरा दिखा दीजिए आप मुझे, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के अलावा, जो 59 साल में भी 54 इंच का सीना रखता हो, जब लोग रजाई में सोते हैं सुबह तो पसीना बहाता हो, रात को 12 बजे विद्या अध्ययन के लिए बैठता हो, 2 बजे तक अध्ययन करता हो। दिखाओ तो दूसरा, इस तभी तो बात करो ना। और तमंचे पे डिस्को भी करता हो, विद्वान की बात करिए, मछली दिखाता हो, पत्रकार की बात नहीं। मेरे पास है। यू टॉक मी ऑन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स। सी, आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री, zoology. You talk to me in chemistry, history, physics, botany, commerce, MBBS, law, world history, English, Indian history, ancient, medieval, modern, इस पर भी तो बात करिए ना। अच्छा सुनिए, आईएएस का सिलेबस बता रहा हूं, बताइए, उसमें भी तो बात करिए भाई। आपका देखो, आपका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं, मैं विद्वान हूं, जिसके सिलेक्शन नहीं होते पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन बनने के बाद, पहलवान होने के बाद भी उच्च कोटि का विद्वान है, यह तथ्य आगे लाइए ना। करिए बहस। मुझे आपका सब्जेक्ट क्या था बताइए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन? हमारा तो सब्जेक्ट ये है कि भाई जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर देखो वो तो उच्चतम मानदंड अपनाते हैं ना। लाखों लोग आपके फॉलोवर हैं, देश के भीतर, देश के बाहर, उत्तराखंड में, सब जगह लोग आपको जानते हैं, पसंद करते हैं। भाई साहब, ये छीछा इधर क्यों करानी? निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है। कुंवर प्रणव सिंह खाली नेता नहीं है, नेतागिरी 10% है उसका। 90% उसका जो वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, जो उसका व्यक्तित्व है, गलती से उसको भी तो दिखा दिया करो। क्यों एक ही गलत दिखाओगे?
पत्रकारों से शिकायत है मुझे भाई साहब। नहीं, अपने भाई भाइयों साहब से। देखिए, चौथा स्तंभ है आप, चौथा स्तंभ संविधान का। कुंवर भैया देखिए, ऐसा है, मैं आपको इसलिए लाइव बैठाया हूं कि आप दिल खोल के बोलें, और मैं आपसे वायदा करता हूं प्रणव भैया कि जो आप बोल रहे हो एक भी शब्द नहीं कटेगा, यह मैं आपसे वायदा करता हूं। तो मुझसे पूछिए ना, अगर आप लॉ का पूछना चाहते हैं। मैंने 9वीं क्लास से लेके एमएससी तक पूरा का पूरा एमबीबीएस पढ़ लिया। मैं मेरी आपसे बहन दूसरी 4 बात साल कह रहा हूं, बड़ी। देखिए आप विद्वान हैं, तभी तो मेरा सवाल और ज्यादा है कि आप बाहुबल में, आप बुद्धि बल में, आप धन बल में, आप प्रतिष्ठा बल में, सब में अव्वल हैं, फिर सोशल मीडिया पे छीछा लेदर क्यों की जा रही है एक दूसरे की? उमेश कुमार के साथ देखिए, ये जो है, एक बात बताइए, ये क्यों हो रही है? बताइए, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, अपनी चौखट पे खड़ा होकर कोई आदमी आपको अपशब्द कहता है, गालियां दे रहा है, तो जरूरी तो नहीं है हर भौंकते हुए कुत्ते का सिर फोड़ा जाए। कुत्ते को भौंकने दो, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हम जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो उमेश कुमार कुत्ता है? मैंने आपको मिसाल दी है कि अगर कोई गाली दे रहा है अपनी चौखट पे खड़ा होगा तो आप वापस गाली नहीं देंगे। अच्छा, आप इग्नोर करके निकल जाएंगे, हम भी इग्नोर करके निकल नहीं रहे तो अरे आप तो इतना लंबा लंबा पोस्ट लिख रहे हैं, 1 2 3 4 पिछले 5। पिछले एक महीना से एक भी पोस्ट लिखी हमने? नहीं, आपकी ये आपकी 19 नवंबर की पोस्ट मेरे हाथ में है। और आज क्या है? आज 29 दिसंबर है। एक महीने की बात बताइए। अरे एक तो महीना। मतलब क्या 1 महीने में हृदय परिवर्तन हो गया आपका, या उमेश ने डरा दिया आपको? 40 दिन, ये तो बच्चों वाली बात ना करिए। 40 दिन से हमने लिखा नहीं, हमें डराने वाला तो पैदा नहीं हुआ भाई साहब, ना होगा। अरे यार हम डराता नहीं हूं, ना ही डरता हूं, लेकिन डराने वालों के छक्के छुड़ा देता हूं। कहाँ छक्के छुड़ाया भैया? एक भी बल्ले में आपके गेंद लगी अरे नहीं। क्षेत्र में उमेश आइए धनाधन तो मेरे धनाधन हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा सामने है। मुझे कोई चैलेंज तो देखे। अरे इतनी फेसबुक सारी में पोस्टें नहीं। उमेश कुमार की भरी पड़ी है भाई साहब, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ पेपर पे। अरे राम, ये देखो, अरे राम राम राम। ना मर्दों का अखाड़ा है फेसबुक। मर्दों के अखाड़े में आए चैंपियन, जहां का चैंपियन हुआ है, अखाड़े की मिट्टी खोद। अरे तो 40 दिन पहले तो आप भी नामर्दी करते थे ना, आप भी तो नहीं, लिखते नहीं। थे भैया। 40 दिन पहले हम गलती कर रहे थे कि भौंकने का जवाब भौंकने से दे रहे थे, हमने भौंकना तो बंद कर 40 दिन के भीतर आप मर्द बन गए, उसके पहले आप नहीं, नामर्दों का भौंकना बंद खड़ा कर कर रहे थे, उसमें भी आप शामिल थे। हमने भौंकना बंद कर दिया, हम भौंक रहे थे। अच्छा, ये ठीक है, अब ये बोलना ठीक है। शुरू कर दिया। ये ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप इतना साफ साफ बोलते हैं, इतना साफ साफ करते हैं, तो अपने विधायक जो उमेश कुमार है, आप उससे क्यों नहीं आमने सामने बात करते कि गुरु सब निपटाओ मामले को? क्या एक दूसरे के चर्चा कर रहे यहाँ हैं? 70 विधायक है, 70 की बात करो ना। उस मेंढक की क्यों बात कर रहे हो जो गंदे पानी के गड्ढे में रहता है? उमेश कुमार जिसमें तो पहले नौले हो कुत्ता गया, बोले, अब आप मुन्ना मेंढक बोल रहे हो भैया। चौहान, मुन्ना सिंह चौहान है, हाँ, नवप्रभात जी हैं, सुबोध उनियाल जी हैं। ऐसे ऐसों की बात करिए ना, पढ़े लिखे आदमियों की। एक ऐसे आदमी क्यों बात कर रहे हैं? इसका स्तर ही नहीं है, स्तरविहीन आदमी से बात नहीं करते हम। अच्छा तो अब अगली बार फिर क्या करेंगे आप? जैसे अब तो देखो अभी टाइम है चुनावों में, कैसे क्या होगा? वो कहता है 500 करोड़ रुपए का जुगाड़ हुआ सरकार गिराने के लिए। 3 गुने वोट से हरा चुका हूं। उस पर भी तो आइए, जाइए जाके जिला कार्यालय में देखिए, हरिद्वार चुनाव कार्यालय में क्या बोलता है। अच्छा सुनिए ना, कार्यालय उमेश कुमार सदन के भीतर कहते हैं कि 500 करोड़ रुपए की साजिश रची जा रही सरकार गिराने के लिए। मुझे आपको पता है ऐसा कुछ? झूठे फरेबी आदमी के ऊपर कमेंट करना ही नहीं। आपको बोलना है तो उस मेंढक को हटाइए, मर्दों की बात करिए। मुन्ना सिंह चौहान, सुबोध उनियाल, नवप्रभात, आप उमेश कुमार जी जो माननीय विधायक जी हैं, पुष्कर आपके क्षेत्र धामी, के, हमको आप मेढक कह रहे हैं, कुत्ता त्रिवेंद्र कह रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत, अजय भट्ट, इनकी बात करिए ना। किसके आप उसे करके उठा लाए? इंसानों की बात करिए हुजूर। नहीं, त्रिवेंद्र जी के तो मैंने इंटरव्यू किया था 4 दिन पहले, वो कह रहे हैं हरिद्वार में अवैध खनन हो रहा है, खूब धड़ल्ले से सरकार नहीं रोक पा रही। नहीं, ऐसा देखिए हमें नहीं पता, हमें तो खानपुर विधानसभा का पता है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, उमेश कुमार जी कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे आप नाराज हों? नहीं, देखिए अब आपको उमेश की माला जपनी है तो माफी चाहता हूं। 108 बन के अगर उमेश के आपको जपने, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इंसानों की बात करिए, मेंढक की नहीं। भाई साहब मेंढक की ना बात करो, मर्दों की बात करो, या हमारी बहनों की बात करो जो और रेखा आर्या खेल मंत्री है, नेशनल गेम कराने जा रही है, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है, और ऐसी ऐसी बात करो ना। आज मैंने सोशल मीडिया पे लिखा कि मैं आज कुंवर प्रणव चैंपियन जी का इंटरव्यू करने जा रहा हूं, तो लोगों ने खूब सारे सवाल लिख के भेजे मुझे, ठीक है। और 1-2 लोगों ने कहा कि भैया प्रणव चैंपियन बोलेंगे नहीं, है ना, आपको जितना बुलवाना बुलवा लो, बोलेंगे नहीं वो उमेश के खिलाफ। हमने कहा अच्छा ठीक है, देखेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम तो जनता के सेवक हैं। जो जनता का उत्पीड़न करता है उसके दुश्मन है।
अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं? बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत तो नहीं धामी जी से या सरकार से? सब बढ़िया है? संतुष्ट से भी ऊंचा कोई शब्द अगर 2500 की शब्दकोश में हिंदी के हो तो वो हूं। क्यों? पहली बार है हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने नकल विरोधी विधेयक बनाया। यूनिफॉर्म सिटीजनशिप सबसे पहले उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है, जो है हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले उत्तराखंड में हो रहा है। तो और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो धामी जी कर रहे हैं। लखपति दीदी, 1.25 लाख लखपति दीदी बन चुकी है आदरणीय मातृशक्ति, और 2 लाख लखपति दीदी और बनाने का हमारा प्लान है। तो सरकार तो बहुत अच्छा चल रही है, राजस्व बढ़ रहा है। और जो हमारे विश्व के महामानव लौह पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके स्नेह के पात्र भी हैं धामी जी, आदरणीय अमित शाह जी के भी। केंद्र से भी योजनाएं आ रही हैं। हमारा दिल्ली से देहरादून तक का हाईवे 2.5 घंटे का हो जाएगा। तो सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, हम संतुष्ट। तो आपके जो सहयोगी हैं, जो पूर्व मंत्री अरविंद पांडे जी गदरपुर वाले हैं, वो कहे गदर मचाए हुए हैं, वो कह रहे हैं उनको निपटाने के जुगाड़ हो रहा है। देखिए, अब किसी का क्या है, मैं क्या कह दूं? मैं तो अपने अरे बारे में आप कह पुराने सकता हूं। चावल हैं, आप सब जानते हैं। एनडी तिवारी की सरकार में मंत्री थे भैया आप। आजकल तो आदमी अपने औलाद की गारंटी नहीं ले सकता। मैं दूसरे की क्या गारंटी लूं? मेरे बारे में पूछिए। मैं उर्दू जानता हूं, हिंदी जानता हूं, पंजाबी जानता हूं, अंग्रेजी जानता हूं। पत्रकार हैं, वो पूछो ना। अच्छा चलो बताओ, आपने ये डोले कैसे बनाए, इतना शानदार शरीर कैसे बनाया? अब यही बचा है पूछने के लिए, कुछ और तो बचा ही नहीं है। फिर जवाब कहा नहीं, बोल ही नहीं, आप ये नहीं पूछेंगे आपकी लंढौरा जैसी जगह रह के उर्दू कैसे जाने? हाँ चलो पहले डोले कैसे बनाए भैया बता दो। एक शेर अर्ज कर दूं जी कि बदलते वक्त के पैगाम आने लगे, बदलते वक्त के पैगाम आने लगे, देखो मेरे बबूल पे भी आम आने लगे। हाँ हाँ हाँ, जो करते नहीं थे मुसाफा चलते हुए, आज इंशाअल्लाह उनके सलाम आने लगे। हाँ हाँ, उमेश सलाम नहीं कर रहा लेकिन आपको। अरे एक से थोड़ी, अब आपका पता नहीं काटा फिट होगा उससे, हम तो कुछ नहीं समझते हैं। हमारे लिए दुनिया बहुत बड़ी है, एक वही थोड़ो ही है, बहुत तेरे लोग हैं, बहुत है। इंग्लिश में पूछ लीजिए हमसे कुछ भी, आप शेक्सपियर का पूछिए, किसी का पूछिए, आप पंजाबी में सुन लीजिए कुछ भी हमसे। तो अच्छा, हम तो देखिए शरीर का आप पूछ रहे थे। शरीर के लिए देखिए, खाली शरीर नहीं बनाया हूं, मस्तिष्क भी बनाया हूं। रात को 12 बजे पढ़ने बैठता हूं कार्यों से निवृत्त होके, और 1:30 या 2 बजे तक पढ़ता हूं, 2:30 बजे सोता हूं, सुबह 8 बजे उठता हूं, और 9 बजे से 10:15 बजे तक घोर परिश्रम करता हूं। इस 59 वर्ष की आयु में भी 19 साल का जवान बने रहने के लिए, क्योंकि 40 वर्ष के बाद मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, मसल्स बननी कम हो जाती है इंसान की। पहलवान भी लंगोटा टांग देता है 45 साल की उम्र में खूंटी पर। हम 59 साल के लगते हैं कि? अच्छा सही बताइएगा खुदा कसम, 45 से ज्यादा लगते हैं आपको? ना 45 के ही लगते हैं आप। और ये 54 इंच का सीना हिल रहा है, दिख रहा है? हाँ हाँ, ये दिल हिल रहा है, देखिए। नहीं हमने तो ये देखा था जब जिम में जो है ना काली बनियान पहन के और दंड पेल रहे थे 2011-12 में हमारे चैनल पे, तब देखा था हमने। और जब मंचे पे डिस्को थी तब भी देखा था हमने घर में। कितने साल की बात हो गई? 2012 में 13 साल हो गए। हाँ, कोई है जो 59 साल में 13 साल पुराने जैसा फिट रहा हो हिंदुस्तान में? दिखाइए। हाँ हाँ, और राजनेता दिखाइए। हाँ, और अभी तो आपने हमारी परीक्षा नहीं ली, हिस्ट्री में, जोलॉजी में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में लीजिए तो जनाब, वो भी तो। अरे अभी तो मैं बाहुबल में आपकी परीक्षा से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। जो सियासी बाहुबल है उसमें तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे भैया। अब बाहुबल की परिभाषा आप बताएं, पत्रकार लोग बाहुबल को गलत कर देते हैं। नहीं, मैं सियासी बाहुबल की बात कर रहा हूं भैया। अगर गरीब की आंख का आंसू पोंछने को आप बाहुबल कहेंगे तो मैं बाहुबली हूं। मुझे विधानसभा में विधायक बनने पर पहली बार विरासत में पिछड़ापन मिला था। बाढ़ आती थी, लोग मरते थे, मैंने वहां बांध बनवाए, नाले खाले खुदवाए, बिजली घर बनाए, स्कूल बनाए, डिग्री कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनवाए, पुलिस थाने बनवाए। तो वहां पे जो झोपड़ियां थी वहां हवेलियां बन गई। मेरी धर्मपत्नी रानी देवयानी सिंह 2005 में 3 साल बाद जिला पंचायत का चुनाव लड़ी। 96% वोट उनको मिला था भाई साहब, रिकॉर्ड है इंडिया का। और सैनी और चौहान बाहुल क्षेत्र है, वो ले जाती थी महिला, उनको अपने घर में दिखाती थी मंदिर में, मेरा फोटो लगा हुआ कि तुम्हारा पति हमारे लिए भगवान की तरह से हमें नया जीवन दिया। तो मैंने गरीब की आंख का आंसू पूछा है, उसमें चैंपियन हूं, उसमें बाहुबली हूं। नहीं, आपकी पत्नी महारानी देवयानी जी चुनाव जीते हैं तो वो आपको श्रेय ले रहे हैं, लेकिन उमेश कुमार से महारानी साहिबा हार जाएं तो आप कहते हो मैं नहीं हारा हूं, तो पत्नी हारी, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा पैर टूटा हुआ था अर्धांगिनी के चुनाव में,
चैंपियन जा नहीं सके। अगर चैंपियन जाते तो उमेश की जमानत जब्त हो जाती। अब हो जाएगी इंशाल्लाह। एक बार तो करा चुका हूं 6 महीने पहले, 3 गुने वोट से हराया है। 16,000 वोट आएंगे, मेरी 48,000 आएंगे। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? जनता ही तो जिताती हराती है। टेक्निकली तो विधायक है ही नहीं, खत्म हो गया वो। टेक्निकली तो विधायक वही जो जीतता है। जनता ने रिजेक्ट कर दिया तो इस्तीफा दे, दोबारा आ चुनाव में। अच्छा, राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने जा रहे हैं, आपकी क्या भूमिका है, चूंकि आप तो चैंपियन हैं ही? 38वें राष्ट्रीय खेल महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी के कठिन प्रयासों से आयोजित हो रहे हैं और हम हर जगह जाकर देख रहे हैं। जैसे शूटिंग की रेंज हमने रुद्रपुर में फाइनल की है। मेरे मित्र हैं जो डायरेक्टर हैं ओलंपिक कमेटी के, अशोक मित्तल जी, उन्होंने फाइनलाइज की है। बाकी ऐसे ही एथलेटिक्स का, बैडमिंटन का, स्विमिंग का हम लोग सब चीज कर रहे हैं जिससे कि सर्वोच्च कोटि के खेल हम उत्तराखंड में कर सकें। उत्कृष्ट बनने का प्राइज हमें भारतवर्ष में मिल सके। अच्छा, आप पहलवानी में जो है बहुत आपने अच्छों को धूल चटाई है ना? आपका एक फेवरेट दांव है गंड हत्था, जो आप कहते हो कि नीचे हाथ डालकर सूंड उठाकर आदमी को पटक देते हैं और जो है डायपर बंधता है वो फट ना जाए गंडहत्था दांव से। ये आपने लिखा है फेसबुक पे उमेश के लिए। ये दांव क्या, बता दीजिए भैया। इतना डिटेल पढ़ते हैं आप? बिल्कुल पढ़ते हैं भैया, बिना पढ़े लिखे आप जैसे विद्वान व्यक्ति से कैसे बात करें बताइए, बिना पढ़े लिखे? कौनो बात नहीं है। क्या है कि वो शब्द हम कैमरे पर नहीं बोल सकते हैं। जो पीछे वाला जो बट वाला हिस्सा होता है हिंदी में, उसको जो कहा जाता है, हाँ, जहां डायपर बांधते हैं, आपने लिखा है उसमें हाथ दे करके। हाँ, तो ताकतवर आदमी है जो दूसरे को हाथ दे के उठाते। मेरा फेवरेट था, लौकान पे खींचते थे, लौकान पे गर्दन पे हाथ रख के खींचते थे और पिछवाड़े में नीचे हाथ दे के ऊपर उठा करके चित मारते थे पहलवान को। उसको गंड हत्था दांव बोलते हैं। अच्छा। बनारस के अखाड़े से हम सीख के आए थे, हमारे पिताजी के गुरु बनारस के थे। वो फेवरेट दांव हमारा आज भी है। तो आप उमेश कुमार को यही दांव लगाने के चक्कर में हो क्या? लिखा तो आपने वैसे ही है। मुर्दार को मर्द दांव नहीं मारता, मुर्दार के साथ क्या बात करें, मरवाने की जी में है क्या? काहे हमको चढ़ा रहे थे, हमें जेल में भिजवाएंगे आप? अरे यार अरे भैया, आपको कौन जेल भेजेगा, आप बताओ। अच्छा मुझे है नहीं, आप किसी को ऐसे करवा देंगे तो फिर तो भैया क्या कह देंगे, मुकदमा दर्ज हो जाएगा हम पे, इसका हाथ तोड़ दिया, इसका पैर तोड़ दिया। अरे मुकदमों से कुंवर प्रणव चैंपियन कहां डरता है भैया, इतना तो हम भी जानते हैं आपको। हाँ? क्या बताएं साहब। वैसे तो है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कर्म का महत्व है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हाँ, तो हम तो उसके हैं कि फलक को भी जिद है जहां बिजलियां गिराने की, चैंपियन को भी जिद है अपना आशियां वहीं पर बनाने की। आपका आशियां तो कोई और ले गया भैया, ये चिंता है, इसी बात की तो दर्द है आपको। ही नहीं, किराए पे आशिया थोड़ी जाता है। लगातार 20 साल 7 चुनाव जीता हूं, एक चुनाव नहीं जीता, और ये एक चुनाव जीत के 2 साल में हार गया। आशिया तो इसका लूट लिया मैंने। 2 साल में तंबू उखाड़ दिया। तंबू। ईमानदारी से एक बात बताइए, इतनी सारी मैंने आपकी पोस्ट पढ़ी, बाकी लोगों की पोस्ट पढ़ी, अपना मेरा खुद का भी अनुभव, जब इतने ही कुकर्म किए माननीय विधायक जी उमेश कुमार जी ने, तो कोई कानून, कोई व्यवस्था, कोई सत्ता है, कोई सिस्टम, देखिए फिर ऐसा नहीं जो उसको जेल भेजे, क्यों नहीं है ऐसा? ये तो मैं पूछना चाह रहा हूं। आप मेंढक के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हैं? किसी शेर के इर्द गिर्द घूमे ना हुजूर। तो आप मुझे नाम बताइए ना, मैं उसके बारे में पूछता हूँ। शेर के नाम बताइए। मुन्ना सिंह चौहान शेर है विधानसभा में, जब गरजता है तो गजब करता है। हाईली नॉलेजेबल पर्सन, उनसे सीखने को मिलता है। उत्प्रेरक पर्सनालिटी है उनकी। हाँ, डिबेट में मेरे साथ बैठे हैं कई बार, भाई हैं हमारे, बहुत बढ़िया। सुबोध उनियाल भी अच्छे हैं। हाँ, हमारे नवप्रभात जी भी अच्छे हैं। हाँ, सुनील नवप्रभात भाई हैं, साथ में बैठते हैं हमारे। नहीं, नवप्रभात जो मंत्री थे हमारे। अच्छा, नवप्रभात जी, हाँ हाँ हाँ। और हरीश रावत भी समझदार हैं, बहुगुणा जी समझदार हैं, जनरल खंडूरी जी हैं। तो आपने हरीश रावत की सरकार का ही गिरा दी भैया, समझदार है तो बेचारे बड़े परेशान थे। हरीश रावत जैसा नेता उत्तराखंड में एक भी नहीं है, अगर वो झूठ ना बोले तो। ये आदत खराब है उनकी, एक भी उनके जैसा नेता नहीं है। आज भी कह रहा हूं, बड़े ही हमारे महल में आग लगवाई उन्होंने, हमारे 10,000 मुसलमान भाइयों को भड़काकर झूठे आग लगवा दी हो। लेकिन आज भी कहता हूं कि नेता हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, इसलिए उनका आधार नहीं है। अच्छा, निशंक जी की बात नहीं हो रही है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इनसे क्या दुश्मनी थी भाई? इनका भी सरकार गिराई, इनके भी तमाम षड्यंत्र किए, किया।
हमने कोई नहीं गिराई। निशंक जी का हम सम्मान करते हैं, हमारे सांसद रहे 2 बार, मंत्री नहीं, रहे केंद्र आपने, में। अरे भैया आपने जितना विश्वमन किया निशंक जी के खिलाफ उतना तो उमेश ने भी नहीं किया। नहीं कहा, क्या कहा हमने? अरे छोड़ा कहां, सरकार में रहने लायक नहीं छोड़ा उनको। नहीं, गलत, ये आरोप है, मान्यवर, सिद्ध करिए। एक बात भी नहीं कही हमने। निशंक जी तो हमारे मतलब अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, विद्वान हैं, उनसे तो सीखने को मिलता है। अच्छा हाँ अच्छा, एक बात बताइए, जी। एनडी तिवारी साहब, नित्यानंद स्वामी साहब से लेकर और धामी तक आपको सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन सा लगता है जिसने बढ़िया काम किया हो? देखिए साहब, हर एक में अच्छाइयां हैं। नित्यानंद स्वामी जी का एहसान उतरता नहीं। मेरे पिताजी जब विधायक थे तो वो एमएलसी थे यूपी में। उन्होंने मुझे लक्सर में डिग्री कॉलेज दिया था, बगैर विधायक बने मैंने राजकीय डिग्री कॉलेज स्वीकृत करा के चलवाना शुरू कर दिया था 2001 में। 2002 में मैं विधायक बना था। एनडी तिवारी जी तो इंडिया क्या, वो तो वर्ल्ड लेवल के आदमी थे। उनका तो कल्पना करनी ही गलत है। हवाई जहाज से उनको साइकिल पे बिठा दिया उत्तराखंड का सीएम बना के। वो तो प्रधानमंत्री बनने लायक आदमी थे। उनके बाद जनरल खंडूरी जी उसूलों के आदमी थे, आर्मी के रिटायर्ड जनरल थे। इतना अच्छा सड़क मंत्रालय में काम किया जो अपनी एक अलग अमिट छाप छोड़ करके गया है। निशंक जी विद्वता के माहिर थे, कलाकार व्यक्ति थे, कवि थे, बढ़िया। निशंक जी के बाद बहुगुणा जी आए, जुडिशियल बैकग्राउंड से थे, स्पष्टवादी थे, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं थे। हरीश रावत जी ने उलझा करके उनको हरा दिया, हरीश रावत बन गए। हरीश रावत जी बहुत तेज आदमी थे, झूठ बोलते थे, आदमी को बेवकूफ बना लेते थे, वो भी हट गए। उनके बाद, नहीं हम तो पूरा ही आपको बता रहे हैं। उनके बाद भाई त्रिवेंद्र रावत जी बने, सीधे भले आदमी थे, पर्वत पुत्र थे, पूरा काम किया। पर्वत पुत्र के बाद फिर तीरथ सिंह रावत जी बने, फिर पुष्कर सिंह धामी जी आए। धामी जी युवा हैं, यशस्वी हैं, कर्मठ हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। जो पहाड़ का आदमी उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में जाकर के यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना हो, उसका कद क्या होगा आप आंक सकते हैं, आकलन कर सकते हैं जी। सभी अच्छे थे हमारे लिए। अच्छा, खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि इस वक्त उत्तराखंड में जो है ना, वो ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय करने का एक प्रयास दिल्ली से हो रहा है। इगास की आड़ में शक्ति प्रदर्शन दिल्ली के एक बंगले में हो रहा है, जो उत्तराखंड के सांसद हैं, और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो है, जो कि लगातार 4 बार से क्षत्रिय जो है वो मुख्यमंत्री हैं, TSR 1, TSR 2, PSD 1 और PSD 2, है ना। तो अब कहा जा रहा है कि इस बार ब्राह्मण की बारी आ रही है, और वो इगास के नाम पे बलूनी जी को सबसे आगे किया जा रहा है, खुद कर रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? देखिए साहब, पत्रकार लोग बुद्धिजीवी वर्ग होता है, वो कुछ भी रस्सी का सांप बना सकते हैं। अरे भाई साहब, मुझे सीधी बात बलूनी कर जी भी सिपाही हैं पार्टी के। हाँ, तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, SC, मुस्लिम कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हम नहीं मानते, हम तो पार्टी में रहते हैं ना। अब मैंने परसों जो मुख्यमंत्री का स्वागत किया भाई साहब, पड़ती बारिश में, वैसे तो 15-16 हजार आदमी आने थे, लेकिन 7,000 आदमियों की गिनती हुई है, जिसमें से 2,000 मुसलमान आए हैं, लगभग 2,000 महिला आई हैं, और बाकी हमारे आमजन आए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब, सरदार भी आए हैं, मुस्लिम भी आए हैं। तो मैं कैसे मान लूं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हिंदू सपोर्ट करता है या क्षत्रिय या ब्राह्मण है? नो 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 नो। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, और मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। अपने हितों का त्याग करके समर्पण भावना से सारे नेता समर्पित हैं। कोई जातिवादी की भावना, वर्ण की भावना नहीं है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं जी। यानी कि उत्तराखंड में सब राम राज्य है, सब बढ़िया है, टनाटन है व्यवस्था, कोई चिंता की बात नहीं। सब वो है ना, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, है, सब राम राज्य आ गया, बढ़िया। अब देख लीजिए, लैंड जो है भूमाफिया खत्म कर दिया, थूक माफिया खत्म कर दिया, हाँ, सारी चीजें देखे ना जो चल रही, जिहाद खत्म कर दिया, बहुत सारी चीजें करी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में की। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, खनन माफिया खनन खोदे डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री के आसपास के वो अहलूवालिया, अरुण शर्मा, अरुण वर्मा, अग्रवाल, वो सब ठेकेदार बने हुए हैं, काम कराने के धन धान्य लग रहे हैं, टनाटन पैसा लिया जा रहा है, उगाही हो रही है। आप कह रहे हो सब बढ़िया है? साधु महात्मा नाराज हैं यहाँ पर, हैं? 4 धाम में अव्यवस्था देखिए आप, सड़कों का बुरा हाल है देखिए आप, हर जल नल योजना में इतना भ्रष्टाचार है। दंडी कंडी की वजह से जो है वो महिलाओं को, पुरुषों को पहाड़ में कंधे पे लाद के नीचे लाना पड़ रहा है। लोग ऊपर पहाड़ में जाने को तैयार नहीं है। अस्पताल में जो है डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं। आप कह रहे सब बढ़िया है। ये सब समस्याएं आज की पैदा नहीं हुई हैं, हाँ, बहुत पहली हैं। और मेरे पास ये कोई फाइल नहीं आई जो भ्रष्टाचार की आपने इतनी लंबी फहरिस्त दी, कोई फाइल मेरे पास नहीं आई।
एक मिसाल अब देता आप हूं, विधायक छोटी थोड़ी सी, हो जो फाइल आपके पास आएगी। एक छोटी सी, नहीं नहीं, आपके पास जो आ रही है मेरे पास कोई नहीं आई, मतलब कोई ऐसी सूचना भी नहीं आई। मेरे बहनोई साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजस्थान से 2 बार के कैबिनेट और 4 बार के विधायक रहे। जब जल संसाधन मंत्री थे तो राजस्थान में पानी था नहीं, उन्होंने हैंडपंप लगवा दिए, तो उनके विरोधी क्या कहते थे, अरे डॉक्टर ने क्या काम किया, घर के बाहर नलका लगवा दिया, कीचड़ हो गया। कहा 3 किलोमीटर से पानी सर पे रख के लाते थे, सर के बाल भी गंजे हो जाते थे। लेकिन तो ये मानसिकता है, ये समस्या आज से नहीं है, ये तो बहुत पहले से है। लेकिन फर्क इतना है किस नजर से आप देख रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है, नजरिए से फर्क पड़ता है। हाँ। अब आप ठीक है, अब हम इंसान देख रहे हैं, बाकी सब कोई विधायक इंसान लग रहा है, आपको मेढक लग रहा है, आपको कुत्ता लग रहा है। तो नजरिया तो है। नहीं, मेंढक तो इसलिए है कि गर्दन नहीं है, कंधे के बाद गर्दन है। यहां दिख रहे हैं ना आपको, गर्दन, सीना, कंधे, बाजू, गर्दन, वहां कुछ है ही नहीं, इसलिए मेंढक है। नहीं, हमने तो साथ में काम किया है। एक चैनल था, उस चैनल में हम और उमेश साथ में ही थे, है ना। तो तब आप आना जाना करते थे खूब, हम आपके आना जाना करते थे खूब। देहरादून वाले घर में भी थे, नोएडा वाले भी जगह में, सब हमारा आपका जो है बढ़िया साबका रहा है। बहुत साल बाद बात हो रही है, संभवतः तो आप शायद भूल रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपके पुराने मित्र ने ही आपकी जो है सियासी जड़ खोद दी, इसलिए मैंने सवाल किया। देखिए, कोई जड़ नहीं खोद सकता चैंपियन की। 2 साल बाद ही चित करके मारा, हमने खोद दी जड़ 2 साल में। उस पर क्यों नहीं आ रहे आप कि सिर्फ 2 साल में ही 16,000 वोट पे आ गए, 3 गुना वोट से हरा दिया, उस पर भी तो बोलो मेरी जान। 2 साल 1 महीने में देखिए ना, आपके सामने है। और इलेक्शन में सांसद के 7% वोट आई, 12% पे जमानत बचती है, जमानत जब्त हो गई, उसका भी तो जवाब होना चाहिए। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय विधायक महोदय ने जो है माननीय मुख्यमंत्री से सेटिंग कर ली है, इसलिए आप जो चाहे कहते रहो, वहां मामला सेट है। नहीं, हमने कब कहा, हम तो नहीं कही ऐसी बात। नहीं, आप तो जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हो ना, 40 दिन पहले लिख रहे होते थे, 40 दिन के भीतर आपकी आत्मा जाग गई है ना। अब आप 40 दिन बाद मर्द हो गए, उसके पहले आपने कहा था फेसबुक ना मर्दों का अड्डा है। महामर्द है शुरू से, हम तो चैलेंज देते हैं, कोई आता नहीं। अच्छा, हाँ चलो, महामर्द सही। अच्छा देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी आदरणीय मुख्यमंत्री परसों मेरे विधानसभा में आए, घोषणा बहुत बड़ी करके गए। रुड़की लक्सर लंढौरा मार्ग जो 25 किलोमीटर का है, वो मेरे स्वर्गीय पिताजी राजा नरेंद्र सिंह जी के नाम से करके गए। कितना बड़ा काम कर गए देखिए, मैं तो भूल नहीं पाऊंगा उपकार को जी। और फिर क्योंकि राष्ट्रीय शोक था इसलिए घोषणा नहीं कर पाए, 1 हफ्ते का राष्ट्रीय शोक है। एक बहुत बड़ा पुल सोलानी नदी के ढाडे की ढाना के घाट पे स्वीकृत कर दिया। 10 साल पहले जो बांध बनवाया था मैंने, उसमें 1.5 किलोमीटर अनिर्मित रह गया था, उसका भी घोषणा कर दी। तो मैं तो आभारी हूं साहब, इतना काम करके बगैर विधायक के। हमारे यहाँ 3 विधायक हैं जनपद हरिद्वार में, 3 साल हो गए सरकार को बने, कोई भी मुख्यमंत्री का स्वागत नहीं कर पाया इस तरह से, जैसे मैंने बारिश में बगैर विधायक का पद 3 साल रहे, इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया। तो जनता साथ है, सारी इसीलिए बातें तो ठीक है, मुख्यमंत्री बढ़िया इंसान है, बढ़िया मेहनत करते हैं, ईमानदार, गंभीर हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे उत्तराखंड की बड़ी भद्द पिटती है भाई साहब। अंकिता भंडारी जी का जो प्रकरण था, छोटी बहन जैसी है हमारी वो, जो उसका प्रकरण हुआ और हरीश रावत ने कहा कि वो वीवीआईपी कौन था, फिर नर्स के साथ बलात्कार होता है, चलती बस में बलात्कार होता है, मातृशक्तियों के साथ लगातार अपराध हो रहा है। पर्वतीय राज्यों में मातृशक्ति के खिलाफ अपमान के मामले में उत्तराखंड नंबर 1, बताइए आप। बेरोजगारी में नंबर 1, बताइए आप। मेरे पास ऐसे दुर्घटनाओं में नंबर 1, बताइए आप। 7 सिस्टर्स हैं, 7 हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं और पर्वतीय राज्य हिमाचल भी हैं, सिक्किम, दार्जिलिंग भी हैं और अन्य भी हैं। उनका डेटा आएगा तुझे बताऊंगा, अभी तो मेरे पास डेटा है नहीं। तो अंकिता भंडारी के प्रकरण तो पता ही होगा ना आपको। हाँ, वो परिस्थिति जन्य है, उसमें जांच चल रही है। अब देखिए, मैं सरकार में नहीं हूं, गृह मंत्री नहीं हूं, ऐसे कैसे बता पाऊंगा। इस मासूमियत पे फिदा होने को जी चाहता है, कृपा आपकी। इस इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में कोई ऐसी बात जो भाई साहब मैं आपसे ना पूछ पाया और आपको लगता है कि यार ये बोलना बहुत जरूरी है ना। मेढक कुत्ता तो आप बोल ही चुके हैं, कुछ और बोलना चाहे चिर युवा। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि एक मनुष्य को जीवन में चिर युवा रहना चाहिए, यानी कि द यूथ ऑफ इंडिया शुड हैव मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील इन विच द सेम मटेरियल फ्लोज ऑफ विच अ थंडरबोल्ट इज बिल्ट ऑफ। विवेकानंद कहते थे। तो मैं युवाओं को संदेश देना चाहूंगा, प्रिय युवाओं को, कि मुझसे प्रेरणा लें 59 साल में। शक्ति का उपार्जन करिए, शिक्षा को हासिल करिए, चरित्र को बनाइए और जीवन में लक्ष्य बनाइए। भारत को आपको सुपर पावर बनाना है, विश्व गुरु।
मोदी जी जैसे महामानव के समय में, लौह पुरुष के समय में आप, सौभाग्य है कि आपका जन्म हुआ, आपको युवा होने का मौका मिला है। आप अपनी शक्ति को संग्रहित करिए और भारतवर्ष को चरमोत्कर्ष पर ले जाइए। जो स्वामी विवेकानंद कहते थे, जागो, उठो, कर्म करो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। जी, और बिना गर्दन वाले विधायक जी के लिए भी कुछ कह दीजिए, शरीर के लिए, उनके बुद्धि के लिए, कैसे बढ़ाएं शरीर को। पहले तो अपना चरित्र ठीक करें, फिर विद्या का उपार्जन करें, तपस्या करें, त्याग करें। यही संदेश है बड़े भाई का छोटे भाई के लिए। 10 साल छोटे हैं हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव भाई, आपसे मिलना और आपसे बात करना हमेशा बहुत आनंददायक रहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे करोड़ों दर्शक इस इंटरव्यू को देखेंगे, पसंद करेंगे, और ये जो बिना गर्दन वाला जो आपने आज फ्रेज पढ़ा है आपके स्टाइल को जो है लोग पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रणाम, नमस्कार।